हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 3 का हिंदी का चैप्टर अनोखा जादू का खेल। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बताओ किसके पास क्या मिलेगा? जो पोस्टमैन है उसके पास मिलेगी चिट्ठी, काला कोट मिलेगा वकील के पास, पुस्तक मिलेंगी अध्यापक टीचर के पास और जादू की छड़ी मिलेगी जादूगर के पास। कक्षा में जादूगर के कपड़ों में हाथ में छड़ी लिए अध्यापिका वंदना जी ने प्रवेश किया। यानी कि जो टीचर हैं वंदना जी, ये आज जादूगर बनकर क्लास में आई हैं, है ना। जादूगर के कपड़े पहनकर आई हैं, इनके हाथ में क्या है? एक जादू की छड़ी भी है। प्रवेश लिया मतलब उन्होंने वो एंटर की, वो अंदर आई। उन्हें देखकर सभी बच्चे बहुत प्रसन्न हुए मतलब बहुत खुश हुए। अध्यापिका जी ने बात शुरू करते हुए अध्यापिका जी ने जैसे अपनी बात शुरू की, उन्होंने कहा, बच्चों आज मैं तुम्हें जादू का खेल दिखाऊंगी। यह सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए, पर दरवाजे के पीछे छिपे अमन के चेहरे पर उदासी थी। अमन आज पता नहीं क्यों उदास था, इसके चेहरे पर बहुत उदासी थी, मतलब बड़ा दुखी सा लग रहा था, परेशान सा लग रहा था। कई दिन से अध्यापिका जी कक्षा में कोई चोरी की घटनाओं पर रोज पूछताछ कर रही थी। क्लास में कोई चोरी कर रहा था तो अध्यापिका यानी आपकी टीचर जो थी वो घटनाओं पर कि भाई बार बार चोरी हो रही है, रोज़ पूछताछ करती भाई किसने की, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा था। कल तो उन्होंने अमन को निधि की पुस्तक अपने बस्ते में रखते हुए भी देखा था। किसने किसको देखा था? अध्यापिका जी ने अमन को निधि की किताब अपने बस्ते में रखते हुए भी देखा था। फिर भी उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा, वो चुप रही। अमन यही सब सोचकर उनका सामना नहीं कर पा रहा था कि मैडम ने मुझे कुछ कहा भी नहीं, क्या होगा, है ना। परेशान सा था वो बेचारा। तभी अध्यापिका जी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अरे अमन, तुम यहाँ दरवाजे के पीछे क्या कर रहे हो? अमन आनन फानन में चोरी किए गए सामान को दरवाजे के पीछे छोड़ता हुआ बाहर निकला और डांट पड़ने के डर से सिहार उठा। आनन फानन में मतलब जल्दीबाजी में एकदम उसने जो भी चोरी की होगी उसको दरवाजे के पीछे छोड़ा और बाहर निकल पड़ा एकदम। और उसको लग रहा था कि मतलब मुझे बहुत डांट पड़ेगी, तो वो डांट पड़ने के डर से सिहार उठा, मतलब बहुत ज़्यादा डर गया, काँप गया। तब अध्यापिका जी ने ज़ोर से कहा, बोलो बच्चों, आबरा का डाबरा गिली गिली चू। ये सुनकर सब बच्चे ताली बजाने लगे और जैसे ही अध्यापिका जी ने छड़ी घुमाकर कोठे लाया तो उसमें से बैटरी से चलने वाला चूहा, बिल्ली, कुत्ता, मोर, बंदर, तोता, खरगोश आदि अनेक खिलौने निकलकर कक्षा में दौड़ने लगे। यह देखकर सभी बच्चे तालियां बजाकर उछलने कूदने लगे। अध्यापिका जी ने वे सभी खिलौने उपहार में बच्चों में उपहार स्वरूप वितरित कर दिए, मतलब बांट दिए। वो जो भी इन्होंने खिलौने निकाले थे सब क्लास में बांट दिए। खिलौने पाकर सभी बच्चों ने अध्यापिका जी को धन्यवाद दिया, थैंक यू किया। देखो जादू का एक और खेल तुम्हारी जिससे तुम्हारी खोई हुई चीज़ें वापस आ जाएंगी। अध्यापिका जी की बात सुनकर सभी बच्चे आपस में खुसर फुसर मतलब धीरे धीरे बातें करने लगे। तभी पार्थ बोला, अध्यापिका जी क्या मेरा पेन भी जादू से वापस आ जाएगा? कोई बच्चा बोल रहा है, रिया ने क्या कहा? मेरी नई बोतल भी वापस आ जाएगी, रिया ने कहा। निधि बोली, क्या जादू मेरी पुस्तक भी वापस ला सकता है? सभी बच्चे अपनी खोई हुई चीज़ों के बारे में अध्यापिका जी से पूछने लगे। अध्यापिका जी ने छड़ी घुमाकर मुस्कुराते हुए बोली, आबरा का डाबरा गिली गिली चू। निकल जा रिया की बोतल और पार्थ का पेन दरवाजे के पीछे से। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के पीछे से बोतल और पेन उठा कर दिया सभी बच्चे जोर जोर से ताली बजाने लगे। अब देखो टीचर ने कितनी अक्लमंदी दिखाई, उस अमन बच्चे को सबके सामने शर्मिंदा नहीं किया। अब उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा और बच्चों की चीज़ें भी उन्हें वापस कर दी बिना ये जताए कि अमन ने चोरी करी है, बिना उस बच्चे का अपमान किए। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के पीछे से बोतल और पेन उठा कर दिया सभी बच्चे ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगे। अध्यापिका जी ने कहा, जादू ओ जादू, निधि की पुस्तक को ले आ, अमन के बस्ते में छू छू। ये सुनते ही बच्चे अमन के बस्ते को देखने लगे। सिर झुकाकर अमन ने जैसे ही बस्ते से पुस्तक निकाली कक्षा में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। तभी छुट्टी की घंटी बजी। सब बच्चे खुश होते हुए कक्षा से बाहर निकले, पर अमन आंखों में आंसू लिए अध्यापिका जी के पास जाकर बोला, आपने मुझे सबके सामने डांटे बिना जो सबक सिखाया वह हमेशा याद रखूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। यह सुनकर अध्यापिका जी ने अमन को गले लगा लिया। और देखो कितनी अच्छी अध्यापिका जी हैं। चलो हम लोग जो है इसके शब्दार्थ और देख लेते हैं। जादूगर मतलब जो जादू दिखाता है, प्रसन्न मतलब खुश, आनंद फानन मतलब जल्दी से, फौरन, उपहार मतलब भेंट या तोहफा, वितरित करना मतलब बांटना। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। इसका पहले वाला चैप्टर भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, चाहें तो देख सकते हैं। अनोखा जादू का खेल, ये था हमारा चैप्टर। थैंक यू।